स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले तो ये देखते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। सीलिया में और फ्लैजेला में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्लैजेला एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेंथ में ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, जबकि सीलिया कैसा स्ट्रक्चर है? ये लेंथ में शॉर्ट होता है। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है? फ्लैजेला होते हैं वो नंबर्स में लेस होते हैं, मीन्स किसी सेल में एक फ्लैजेला होगा, दो होंगे या फिर मल्टी। बट आपके जो सीलिया होते हैं वो नंबर्स में कैसे होते हैं? ग्रेटर देन फ्लैजेला। इनका जो स्ट्रक्चर है, सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो वो भी कैसा होता है? वो भी सेम होता है। इनमें डिफरेंसेस क्या होता है? इनके जो मूवमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बल्कि इनका मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर देखा जाए या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए वो सेम होते हैं। भाई आइए बात करते हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। ओके, इनमें क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, लाइक इस तरह से बनाएंगे। ये क्या है? इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनमें एक एक्सियल बॉडी होती है और एक बेसल बॉडी होती है। ये इनका ऊपर वाला पोर्शन है, ये बना लिया। ये क्या है? इनकी एक्सियल बॉडी है, और ये बनाते हैं इनके नीचे बेसल बॉडी। ओके, सीलिया एंड फ्लैजेला किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज होती हैं? ये इनकी ऊपर वाली एक्सियल बॉडी है और नीचे ये कैसी है? बेसल बॉडी है। ओके, ये जो बेस बनाती है, इसमें क्या होता है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किस एरे में अरेंज होती है? 9+2 के एरे में वो अरेंज होती हैं। मीन्स इसके जो पेरीफेरी पे है वो कितनी? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होंगी, और वो भी कैसे अरेंज होंगी? डबलेट में। मीन्स कितनी होंगी यहाँ पे? 2। तो इस तरह से कितनी हो जाएंगी? 9। ये क्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के फॉर्म में ये अरेंज हो जाती हैं। और 2 मीन्स 2 आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंटर में होती हैं, और कैसी होती हैं? फ्री होती हैं। 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द सेंटर। ओके, इसके बाद क्या हो जाता है? ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में क्या रहती हैं? लिंक रहती हैं। किसके थ्रू लिंक रहती हैं? लिंकर के थ्रू। इस तरह से ये क्या है? लिंकर है ये। ओके, तो ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट। इनमें क्या होता है? ये डबलेट में से, इस डबलेट में से एक से ये निकलता है इसका स्पोक। ये क्या करता है? ये सेंटर से अटैच होने का, सेंटर में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे ये अटैच रहेंगे। ये क्या हो गया आपके? ये किससे निकले? देखो 2 डबलेट है ना, डबलेट में एक ही माइक्रोट्यूब्यूल्स ये निकलते हैं, और ये क्या करते हैं? सेंटर में आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे अटैच होने का ये काम करते हैं। ये आपकी, ये हो गया आपका कौन सा? एक्सियल बॉडी। बेसल बॉडी की बात करते हैं। बेसल बॉडी लाइक सेंट्रियोल्स की तरह होती है। इसमें भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होती है? ट्रिपलेट के फॉर्म में। मीन्स इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसल बॉडी में भी क्या होता है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन किस फॉर्म में? ट्रिपलेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, और बीच में इनमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि अगर इसकी एक्सियल बॉडी देखें तो बीच में सेंटर में 2 फ्री माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट यहाँ पे होती हैं।
अब देखिए मूवमेंट कैसे करते हैं, सीलिया का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा। ये मूवमेंट कैसे करते हैं, ओके। इनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स अब आपस में मूवमेंट करेंगी, तभी फ्लैजेला में मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट करेंगी, इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डायनिन। ये प्रोटीन क्या करती है, जब इस प्रोटीन की शेप में चेंज होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी मूवमेंट होती है, और जब माइक्रोट्यूब्यूल्स में मूवमेंट होगी तो फ्लैजेला में भी मूवमेंट होती है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपकी एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ओके, ये डबलेट है, ये क्या है, एक डबलेट है, दूसरा डबलेट यहाँ बना लेते हैं, ये दूसरा डबलेट है, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, डायनिन, लाइक इस तरह। कौन सी प्रोटीन है, डायनिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है, जब इस प्रोटीन के शेप में चेंजिंग होगी, तो जब इसके शेप में चेंजिंग होगी तो ये जो आपके दो डबलेट है, इन डबलेट्स में क्या होगी, मूवमेंट होगी, और जब इन डबलेट्स में मूवमेंट होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फ्लैजेला में भी मूवमेंट होगी। तो फ्लैजेला इस तरह से मूवमेंट करते हैं। जबकि सीलिया कैसे मूवमेंट करेंगे, सीलिया लाइक ओट्स की तरह मूवमेंट करते हैं। मीन्स ये एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में मूवमेंट करते हैं। सिंक्रोनाइज्ड फैशन मीन्स लाइक जैसे आपके मार्च पास्ट होता है, उसमें आपके जो आर्मी के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, उसमें उनकी हैंड की पोजीशन या उनके लेग की पोजीशन वो कैसे चलती है, एक साथ, इन द सेम मैनर। अगर मान लो किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी सेल में थाउजेंड्स आपके सीलिया प्रेजेंट है, तो जितने भी सीलिया हैं उन सारे सीलिया की आपकी जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, सेम, एक ही मैनर में होगी, ओके। तो इन दोनों के मूवमेंट में इस तरह से ये डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और इनका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सेम होता है। ये किस तरह से होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए ये एक्सियल बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट होती है, 9+2 के एरे में ये प्रेजेंट होती है। 9 ये आपके डबलेट में प्रेजेंट होती है, 2 क्या है, ये 1 पेयर प्रेजेंट होता है इसके सेंटर में। ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, ये आपका क्या है, लिंकर, ठीक है। और आपकी ये जो पेरीफेरी की माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये सेंटर की माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में किसके थ्रू अटैच होती है, स्पोक के थ्रू अटैच होती हैं। दोनों डबलेट के बीच में जो प्रोटीन्स होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, डायनिन प्रोटीन होती है। इनकी बेसल बॉडी में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं, बट बीच में सेंटर में फ्री माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पे नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, ओके। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी स्टडी में भी हेल्प हुई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।